टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें दो तीन फार्मूलेज है डिफरेंट, दो तीन शॉर्टकट से, दो तीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर है, सो इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप लोग दो बातें याद रखिए कि इसके लिए ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास मोशन वन लाइनर होगा, यानी स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और दूसरा उसमें एक्सीलरेशन जो है ये कांस्टेंट होगा। अब जब ये दोनों बातें होंगी तो हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, वो हमारे पास ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फोर्थ वन इक्वेशन भी मैंने लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस दिस वन, इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। अब पहले इक्वेशन को देख लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जब आप लोगों की एक ऑब्जेक्ट इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी या इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, ऑब्जेक्ट स्टॉप कर गया इतने टाइम में, तो कितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन ये होगी, तो जब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ये चार चीजें गिवन हो, यहाँ पर देख ले अगर डिस्टेंस का कोई जिक्र ना हो तब आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। अ कार इज मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इसने ब्रेक लगाया या इसने एक्सेलरेशन किया, उसने स्पीड 200 पर पहुंच गई, और ये टाइम जो है इसने 5 सेकंड ले लिया, तो आप लोग जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। तो एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से बाज लोग इस तरह करते हैं, इसमें वैल्यूज लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं, वही सही तरीका है, या आप लोग इक्वेशन पहले अरेंज कर ले बाद में वैल्यूज लिख ले। यहाँ पर इसकी लिए अगर ए के लिए अरेंज करेंगे, वी आई यहाँ पर आएगा, ये वी एफ माइनस वी आई बन जाएगा, यहाँ पर ए टी है, टी डिवीजन में चला जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया। सोल्यूशन के लिए 200 माइनस 100 डिवाइड बाय 5, 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये ए टी इस साइड पर आएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। अगर टाइम फाइंड करना है, वी एफ के लिए वी आई यहां पर लाए और एक्सीलरेशन से डिवाइड कर ले, तो ये हमारे पास टाइम का इक्वेशन बन जाएगा। सो सिंपल इस तरीके से वी आई, वी एफ टी और ए की बातें जब चल रही हो तब ये इक्वेशन आप लोगों ने यूज करना है। नेक्स्ट इक्वेशन वी टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की थी, इतनी एक्सीलरेशन इसने अप्लाई किया, गाड़ी इंक्रीज हो गई या स्लो अप या स्पीड अप कर गई। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, जब इतना डिस्टेंस गाड़ी कवर करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, या अगर 10 से स्पीड चला गया 20 पर, एक्सीलरेशन ये था, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो बात है जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस की चल रही हो और इसमें टाइम का जिक्र ना हो, तब आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लें, जो भी न्यूमेरिकल हो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशल केस लिखा है सेफ स्पीड वाला, एमसीक्यूज में आएगा कि ये लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रेन है, इसने जो है एक ये येलो सिग्नल था, यहाँ पर इसने ब्रेक अप्लाई किया, और ये रेड सिग्नल था, यहाँ पर ये स्टॉप कर गया, सही है। यहाँ पर इसने ब्रेक लगाई, यानी यहाँ इसके बाद डिसेलरेशन स्टार्ट होगा, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास इतना है। अब यहाँ पर ये देख ले, ये सेफ स्पीड हमारे पास कितना होना चाहिए। सेफ स्पीड में ये स्पीड होगा, ये आकर यहाँ पर रुक जाएगा। अगर सेफ स्पीड नहीं होगा, स्पीड ज्यादा होगा, तो ये इसको पास करेगा, ये स्टॉप से आगे जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने इस इक्वेशन से जो है इनिशियल वेलोसिटी को जो है फाइंड करना है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सारे वैल्यूज गिवन होंगे, आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व फॉर वी आई, सही है। आपने इसको वी आई के लिए सॉल्व करना है। अब अगर लेट सपोज आपके लिए आपका आंसर यहाँ पर 25 आ गया, तो ये 25 हमारे पास क्या है, सेफ स्पीड। अगर आप लोगों के पास पेपर में आ जाए कि ट्रेन चल रहा था 30 स्पीड से, तो आप लोग बताइए कि 30 सेफ स्पीड है कि नहीं। आंसर 25 आ गया, यहाँ पर गिवन क्या है 30। सो अगर गाड़ी 30 चल रही तो ये स्टॉप से आगे रुकेगी। सो अगर स्पीड हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी जो आप लोगों ने फाइंड करनी, यहाँ से ज्यादा आ गया, इट मीन इट इज नॉट सेफ स्पीड। सेफ स्पीड कौन सा होगा, ये 25 आ गया, 25 से कम और 25। जो वी आई आप लोग फाइंड करते हैं, जो वी आई इक्वेशन में अगर गिवन वैल्यू जो है वी आई की इक्वल या उससे कम है, तो ये हमारे पास सेफ कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को कहे कि अ कार अप्लाइज अ ब्रेक, तो एक्सीलरेशन आप लोगों ने इक्वेशन में आप लोगों ने एक्सीलरेशन के साथ जरूर माइनस लिखना होगा, अगर अदरवाइज आप लोग का आंसर गलत आएगा। अगर कार एक्सीलरेट, सो अगर एक्सीलरेट करता है, इस इट मीन स्पीड अप होता है,
तब एक्सीलरेशन आप लोगों ने पॉजिटिव लेना होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आप लोगों ने एहतियात करना है, सही है। ब्रेक के बाद ए हमेशा नेगेटिव आप लोगों ने लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखना है। अगर आप लोगों को कहे कि अ कार अप्लाइज अ ब्रेक, तो एक्सीलरेशन आप लोगों ने इक्वेशन में आप लोगों ने एक्सीलरेशन के साथ जरूर माइनस लिखना होगा, अगर अदरवाइज आप लोग का आंसर गलत आएगा। अगर कार एक्सीलरेट, सो अगर एक्सीलरेट करता है इस इट मीन स्पीड अप होता है, तब एक्सीलरेशन आप लोगों ने पॉजिटिव लेना होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आप लोगों ने एहतियात करना है, सही है। ब्रेक के बाद ए हमेशा नेगेटिव आप लोगों ने लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे मोस्टली हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं या बाकी फैक्टर्स भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम और एक्सीलरेशन दोनों चीजें गिवन होती है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पहली इक्वेशन में s नहीं था, दूसरे में t नहीं था, यहाँ पर s और t दोनों होंगे, तो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग इस तरह देख ले, मोस्टली यहाँ पर प्रीपाल का जिक्र आता है। प्रीपाल की केसेस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ये इक्वेशन फिर बन जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। सो फिर आप लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो, एक्सीलरेशन गिवन हो, इतने टाइम बाद अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये होगा। अकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आप लोग किस तरह एमसीक्यू आएगा, अकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप लोग मुझे बताएं अगर एक्सीलरेशन मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 50 सेकंड में या 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर किसी भी पैरेलल वेलोसिटी का जिक्र नहीं होगा। तो इस इक्वेशन से सिंपल s इज इक्वल टू हाफ a टाइम क्या है, 10 है, 10 स्क्वायर, तो 2 5 10, 10 10 100, 10 5 500 मीटर। तो गाड़ी जो है 500 मीटर डिस्टेंस जो है कवर करेगा, सही है। दिस वन इज द फोर्थ इक्वेशन। ये फोर्थ इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को कहे कि एक गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, अब इसने एक्सीलरेशन जो है इसमें आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एक्सीलरेशन आ गया, या चलिए इनिशियल वैल्यू को 20 कर ले ताकि डिफरेंट आ जाए। इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की 20 थी, एक्सीलरेशन 10 हो गया, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगा। 1 सेकंड पास हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, और ये 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब स्पेसिफिक डिस्टेंस की बात हो गई हो, तब आप लोग ये s जो है टोटल डिस्टेंस के लिए, ये sn जो है पर n सेकंड, पर स्पेसिफिक सेकंड। ईटा में मोस्टली ये एमसीक्यूज आता है, ये बुक में कहीं भी नहीं है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो इस तरह का एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख ले, s 5 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 है, प्लस एक्सीलरेशन क्या है, 10 है, 10/2, 2 5 10 -1, ये हो गया 5, 2 5 10 -1 9, 9 5 45, 20 प्लस 45 55 65 मीटर। सो अगर एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अगर ईटा में आ जाए कि एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, एक्सेलरेशन उसमें 10 हुआ, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट Sn इज इक्वल टू Vi। नेक्स्ट देख लो, ये 3 केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन तो हमारे पास ये है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब ये एक बात आप लोगों ने याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड अप करता है, एक्सीलरेशन दबा जाता है, एक्सीलरेशन आप लोगों ने इस इक्वेशन में पॉजिटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करता है, गाड़ी ब्रेक लगाती है, तब एक्सीलरेशन आप लोगों ने नेगेटिव लेना है। नेगेटिव के केस में इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर, और -2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। सारे प्लस जो एक्सीलरेशन के साथ थे उसका साइन मैंने चेंज किया, बिकॉज ये स्लो डाउन के लिए इस तरह आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने याद रखना। अब फ्री मोशन के लिए डाउनवर्ड मोशन जब करेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर देख लें, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, एक के बजाय जी लिखना है, एस के बजाय जी। फ्री फॉल मोशन ग्रेविटेशनल मोशन के लिए ग्रेविटी के बीच में जब मोशन होगा, ये इक्वेशन आप लोग अपडेट करेंगे। अब डाउनवर्ड मोशन होगा, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा, तो साइन पॉजिटिव होंगे। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, ए के बजाय मैंने जी लिख दिया। S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर, ए के बजाय जी, एस के बजाय h, ये आप लोग लिख ले, 2gh इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो ये प्री फॉल मोशन के लिए आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक दे, तो तब ये इक्वेशन होगा, लेकिन ए के बजाय -g होगा,
तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और माइनस टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये डिफरेंट पार्ट्स आप लोगों ने याद रखना है। 3, 6, 9, 12 केसेस है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के। द फाइनल पॉइंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री पार मोशन के लिए एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर दो किस्म के एमसीक्यू जाते हैं, इस इक्वेशन को देख ले, यहाँ पर इसको अगर हम टी की लिए अरेंज कर ले, 2 यहाँ पर आएगा 2s, ए डिवीजन में 2s डिवाइड बाय a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास t आएगा, t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2s डिवाइड बाय a। अब इस सिद्धू टाइप्स प्री पार के लिए s की बजाय h भी लिख सकते हैं, a की बजाय g। द टाइम टेकन पार प्री पार ऑब्जेक्ट टू रीच द अर्थ इज गिवन बाय डैश, फार्मूला भी ईटा में आ सकता है, ये आप लोगों ने मार्क करना है। टाइम टेकन बाय प्री पार, टाइम टेकन बाय प्री पार टू रीच अर्थ। ऊपर से एक ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं, ये कितने टाइम में जमीन पर आएगा, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले आप लोग देख ले, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एच। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ गया और इसने टाइम ले लिया 1 सेकंड, अगर डिस्टेंस इसका डबल हो या इसका डिस्टेंस हमारे पास 4 टाइम हो, हाइट को हम 4 टाइम ज्यादा करें, तो इस तरह नहीं होगा कि 1 सेकंड में आएगा ये 4 सेकंड लेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हाइट को हम 4 टाइम कर लेते हैं तो टाइम हमारे पास क्या होगा, अंडर द रूट 4 है, तो ये हमारे पास 2t बन जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, सही है। इस तरह नहीं है कि हाइट डबल होगा तो टाइम भी डबल होगा, हाइट के 4 टाइम करने से टाइम क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। दूसरा, इस इक्वेशन में आप लोग देख ले, इसमें हमारे पास मास नहीं है, तो दिस इज मास इंडिपेंडेंट। मास इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, छोटा ऑब्जेक्ट हो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, दोनों आप लोग सेम हाइट से फेंकेंगे, सेम टाइम में ये जमीन पर आएंगे। दूसरी बात, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी एफ इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पर भी मास नहीं है, दोनों की वेलोसिटी जो है सेम होंगी। अगर आप लोग को पेपर में आ जाए कि लाइट और हेवी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम फेंक दे तो क्या होगा, दोनों सेम टाइम में आएगी, बिल्कुल लाइट और हेवी का टाइम सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, बिल्कुल लाइट और हेवी की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम लाइट का कम होगा और हेवी का ज्यादा होगा, बिकॉज वेलोसिटी सेम है लेकिन इसका मास ज्यादा है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी किस चीज की ज्यादा होगी, लाइट की कम होगी और काइनेटिक एनर्जी हेवी की ज्यादा होगी। सो ये लाइट और हेवी का केस आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट देख लें, यहां से एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का हाइट हमारे पास जो है, उससे हमने पत्थर फेंक दिया, उसने टाइम लिया, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द अर्थ इज 1 सेकंड, ये बिल्डिंग कितना ऊपर था, या टाइम टेकन इज 5 सेकंड। तो ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है, इस शॉर्टकट से आप लोग जो है अगर टाइम गिवन हो तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो अगर 1 सेकंड हो तो यहाँ पर लिखे 1 1 1 जार 1 1 5 जार 5 मीटर। ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन में 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लेता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंक दे 2 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो पर 2 सेकंड s इज इक्वल टू 5 2 स्क्वायर 2 2 जार 4 4 5 जार 20 मीटर। इसी तरह 3 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3 3 जार 9 9 5 जार 45 मीटर। इसी तरह 4 सेकंड में 4 4 16 16 5 80 मीटर, 5 5 25 5 125 मीटर। सो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई इन डिफरेंट टाइम। यहाँ पर देख ले, ऑब्जेक्ट जब मोशन स्टार्ट करते हैं 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है, दूसरे में 10 पर नहीं जाता, 20 पर चला जाता है। सो एमसीक्यूज में आएगा प्री फॉल की मोशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूनिफॉर्मली कवर करता है, नहीं, डिस्टेंस जो है विद द पैसेज एट टाइम ये ज्यादा कवर करता है। पहले सेकंड में 5 फिर 20 पर चला गया, इट मीन इसने दूसरे सेकंड में 15 कवर किया है। ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंक दे, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 45 मीटर। इट मींस पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, फिर 20 से 45 पर चला गया, इट मीन थर्ड सेकंड में इसने 25 डिस्टेंस कवर किया है। सो अगर पेपर में आ जाए कि डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 3 सेकंड्स, सो अगर 3 सेकंड्स लिखना हो ये शॉर्टकट आप लोगों ने यूज करना है, 45 आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग का थर्ड सेकंड पूछे n सेकंड, फिर ये 25 आप लोग मार्क करेंगे, सही है। 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस करता है, 3 सेकंड मीन स्टार्ट से लेकर यहां तक 45 मीटर। अगर पेपर में आ जाए कि थर्ड सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हमारे पास है 25 मीटर। अब इसके लिए अगर आप लोगों ने शॉर्टकट चाहिए तो ये हमारे पास शॉर्टकट है।
जिस सेकंड की बात हो गई वहां पर लिखे। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड 10 1s are 10 minus 5 5 मीटर। द ऑब्जेक्ट कवर बाय people ऑब्जेक्ट इन सेकंड सेकंड 10 2s are 20 minus 5 20 minus 5 15 मीटर। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन थर्ड सेकंड 10 3s are 30 minus 5 25 मीटर। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 10 सेकंड 10 10s are 100 minus 5 95 मीटर। सो इस तरीके से आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। रेशियो भी आ सकती है कि ईच सेकंड में प्री पाल के दौरान ईच सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है। ये 5 15 25 सबको 5 से डिवाइड कर लो 1 3 5 7 9 तो रेशियो हमारे पास कुछ इस तरह होगी। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्री पाल। अब इसमें ये भी आ सकता है कि दूसरी सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा। दूसरी सेकंड का डिस्टेंस पहले का 3 टाइम है, यहाँ पर 15 है, ये 5 है। सो S2 जो है ये S1 का कितना है 3 टाइम। फिर S3 का कितना है ये 25 है, ये 5 है, इसके 5 गुना इसने कवर किया है। सो S3 इज इक्वल टू 5 S1। सो अगर आप लोगों को कहे कि S10 S1 का कितना होगा, सो ये 2 था, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, 2 2s are 4 minus 1 3, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 है, 2 3s are 6 minus 1 5। सो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 2 10s are 20 minus 1 19। सो इसके लिए भी एक और शॉर्टकट हमारे पास आ गया कि Sn हमारे पास आ जाएगा 2n minus 1 S1। अगर पेपर में आ जाए चूज द करेक्ट रिलेशन, इसमें एक्सरसाइज पर भी एक MCQ जो है, तो ये आप लोग जो है इससे आप लोग निकाल सकते हैं। S4 और S1 का निकाल ले तो S4 इज इक्वल टू 4 2 4 8 minus 1 7 S1। S4 और S1 का रेशियो, तो रेशियो भी आप लोग इससे निकाल सकते हैं, ये आएगा 7। So this was all about the equations of motion.